हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस मैथ की बेसिक वीडियो में, जिसमें आज हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से मैथ को सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, मैथ का 1 2 3 4 भी नहीं आता, तो आज हम बिल्कुल शुरू से इस मैथ का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात बता दूं, अगर आप बड़े हों या छोटे हों, अगर आप बिल्कुल मैथ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता, कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ देखिएगा। आपको मैथ बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल एकदम निम्न स्तर से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक की मैथ आपको समझाएंगे। तो हमारा इस कोर्स को जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल फ्री से पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1 में हम आपको आज समझाएंगे अंक। बिल्कुल आपको हम डिजिट समझाएंगे कि आखिर अंक क्या होता है, डिजिट क्या है। दूसरा हम आपको समझाएंगे टॉपिक 2 है संख्या के प्रकार, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं उसको हम समझाएंगे। टॉपिक 3 में हम आपको जोड़ और घटाव के नियम समझाएंगे। उसके बाद टॉपिक 4 में हम आपको गुणा के नियम समझाएंगे। टॉपिक 5 में भाग के नियम समझाएंगे। बिल्कुल बेसिक वीडियो है, एकदम शुरुआती लेवल के लिए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम फार्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन हमें बेसिक मैथ अगर नहीं आती तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए असंभव है। तो यहाँ पर कोई हाई लेवल की मैथ तो नहीं, लेकिन बेसिक मैथ शुरुआत करेंगे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है अंक यानी डिजिट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो अंक होते हैं वो कुल कितने अंक या डिजिट होते हैं दोस्तों? तो जीरो से लेके 9 तक हमारे कुल 10 डिजिट अंक होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जितने भी हमारे दोस्तों हैं इनको हम अंक या डिजिट कहते हैं। इन्हीं से हमारी पूरी जितनी भी मैथ में जितने भी हमारे अंक या जितनी भी संख्याएं यूज होती हैं, इन्हीं से हम अपनी संख्याओं को बनाते हैं। जैसे दोस्तों संख्या और अगर अंक में हम अंतर देखें हैं डिजिट और नंबर में, तो दोस्तों वो ऐसा है जैसे कि अभी 1 है, तो ये क्या है दोस्तों? ये अभी क्या है? डिजिट है, ठीक है। अगर हम इसी के आगे एक 0 लगा देंगे तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया? नंबर हो गया। तो यही इसमें दोनों में अंतर होता है। अगर हम जैसे अगर ये 7 है, उसके आगे 0 लगा दें, तब भी यह क्या हो जाएगी? संख्या यानी नंबर हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? अगर हम इसके आगे भी एक 0 लगा देते हैं तो यह संख्या और हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में अंतर समझ आ गया तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वह क्या है दोस्तों? सेकेंड टॉपिक संख्या के प्रकार। क्या है? संख्या के प्रकार, वो भी चिन्हों के आधार पर। चिन्हों के आधार पर दोस्तों हमारी संख्या जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है हमारी संख्या, वो होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। दूसरी होती है ऋणात्मक। दूसरी हमारी संख्या ऋणात्मक होती है। और तीसरी होती है हमारा 0, ठीक है। ये 3 प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक। 3 प्रकार की ये हमारी संख्याएं हैं। धनात्मक का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। धनात्मक में कैसे आ जाएगा दोस्तों? जैसे +2 +3 +9 एंड ETC हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस में नहीं है, जैसे अगर 7 भी लिखा है तब भी इसके आगे प्लस होता है, ठीक। एंड हमारा जो ऋणात्मक संख्याएं हैं दोस्तों, उनमें आ जाएगा जैसे माइनस में आएगी। संख्याएं सभी माइनस में आएंगी, जैसे -7 -8 -2, जितने भी इस प्रकार की माइनस में संख्याएं हैं उसे हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और 0 तो हमारा 0 ही होगा। तो आई होप यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक कितना है अभी? 3। इसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें सीखेंगे जोड़ और घटाव के नियम को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो रूल जो हमारा फर्स्ट है दोस्तों, इसमें रूल फर्स्ट हमारा है दोस्तों, इसमें रूल फर्स्ट में क्या है? जैसे अगर सेम साइन है अगर, तो हमारा जैसे अगर माइनस एंड माइनस है या है प्लस, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा, हमेशा जुड़ जाएगा, ठीक। और साइन या चिन्ह लगेगा, जो चिन्ह लगेगा हमेशा
बड़ी संख्या का, किसका लगेगा दोस्तों, बड़ी संख्या का ही लगेगा। ठीक, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण जैसे दोस्तों है, जैसे अगर -7 और माइनस प्लस नहीं, हाँ माइनस ही, माइनस रहेगा क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस माइनस, जैसे -7 और -6 है, तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा एंड साइन माइनस का आएगा। ठीक है, 7 6 कितना हो जाएगा 13, एंड साइन जो आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक, एंड सेकेंड उदाहरण है हमारा, जैसे दोस्तों अगर हम जैसे 7 + 7 और +7 ही है मान लो। ठीक, तो हमारा 7 7 हो जाएगा 14, और साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो हमारा जो सेकेंड रूल आइए समझते हैं। तो दोस्तों हम रूल नंबर 2 जो इसका देखते हैं। जैसे रूल दूसरा हमारा जो है दोस्तों वो ये है, जैसे अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। जैसे दोस्तों अगर प्लस और कितना है माइनस, या फिर या क्या है माइनस एंड प्लस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट नंबर ये होगा कि हमेशा घटेगा। अगर ऐसा है तो हमेशा घटेगा। ठीक, हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, ये हमेशा घटने वाला है। एंड जो चिन्ह लगेगा, चिन्ह इसमें भी हमेशा हमेशा ऑलवेज जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगेगा, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगेगा। तो राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए, बहुत घटिया राइटिंग है समझता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए बस ये। ठीक है, हमेशा इसमें पॉइंट याद करना है, हमेशा घटेगा। अगर डिफरेंट चिन्ह है तो हमेशा जोड़ घटाव में अगर है तो आप घटाना ही है। ठीक, हमेशा घटेगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा। ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगेगा। 2 बार लिख दिया, हमेशा जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, छोटी वाली की नहीं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, जैसे -7 फिर है एंड मान लेते हैं +2 है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 में से 2 जाएंगे। ठीक, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, कितना 2 हो जाएगा तो 5। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। जी हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा 7 का, यानी -5 आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, -5 आंसर ही होगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे +9 है दोस्तों। ठीक, एंड -3 है। ठीक, -3 है और +9 है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा हमारा 6 दोस्तों। ठीक, 6 हमारा आंसर तो हो गया, लेकिन दोस्तों चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिन्ह हमेशा प्लस का ही लगेगा दोस्तों, प्लस का। तो दोस्तों अभी स्टोरेज थोड़ा भर गया था इसलिए वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों +9 - 3 = 6 हुआ था, यहाँ तक आपने समझा था। लेकिन चिन्ह प्लस का इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि बड़ी संख्या जिसमें से घटाया था हमने उसका चिन्ह जो था वो प्लस का था, इसलिए उसी का चिन्ह लगा। हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर चिन्ह विपरीत है, ठीक है डिफरेंट है, तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा घटेगा, और सेम चिन्ह है तो बढ़ेगा। चलिए अगला टॉपिक को हम समझते हैं। जो हमारा टॉपिक चौथा है, टॉपिक हमारा 4 है, वह है दोस्तों गुणा के नियम। इसमें हम गुणा के नियम को सीखेंगे। ठीक, गुणा के नियम को सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों गुणा के नियम हम क्या सीखेंगे दोस्तों, जैसे माइनस इंटू माइनस = प्लस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, -2 गुणे -3 = 2/3 6। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में प्लस होता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2/3 6, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक, वैसे हमारा जो दूसरा है, जैसे प्लस इंटू प्लस = भी होगा प्लस, इसे हम सेम साइन = प्लस भी कहते हैं। जैसे इसका हम एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो जैसे दोस्तों प्लस प्लस का इंटू प्लस हो जाएगा प्लस। इसका हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे 5 × 6
तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस है, 30 प्लस ही होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे माइनस इंटू प्लस डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जैसे हम दोस्तों -2 है, ठीक, गुणे प्लस में 4 है मान लो, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 8, लेकिन किस में होगा, प्लस माइनस माइनस में। वैसे प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पर गलती से प्लस इंटू माइनस की जगह प्लस इंटू 1 लिख दिया है, उसको आप प्लस इंटू माइनस ही मानिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर डिफरेंट साइन है फिर भी माइनस होगा, और सेम साइन है तो प्लस ही होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों +9 है, ठीक है, एंड -2 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। तो हम कुछ और रूल समझ लेते हैं। जैसे रूल नंबर 1 अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर आपके पास 500 है और गुणे 0 करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 0 आएगा। ठीक, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और दूसरा रूल हमारा है दोस्तों, अगर जैसे आप देखें नंबर 2 है जो हमारा रूल, वो है अगर किसी भी संख्या का गुणा 1 से करते हैं तो वह संख्या का आंसर वह संख्या स्वयं होगी। जैसे हम 21 गुणे करते हैं 1 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 ही आएगा। समझ में आया? तो ये रूल आपको समझ में आएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर जो 5 है उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, भाग के नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों, इसमें हम भाग के नियम को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा हमारा पहला नियम है दोस्तों, अगर a/0 है, यानी अगर दोस्तों हम किसी 0 संख्या से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वह 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हम 0 से 25 में भाग देते हैं तो ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वह 0 आएगा। ठीक, हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। वैसे ही दोस्तों हमारा जो दूसरा नियम है, जैसे हम दोस्तों 0 में किसी ए संख्या से, मतलब किसी भी संख्या, ए का मतलब कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो अपरिभाषित या अनडिफाइंड आएगा। ठीक, जैसे दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम दोस्तों जैसे हम यहाँ पर 25 से 0 में भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित आंसर इसका आ जाएगा, यानी इसका कोई आंसर नहीं आएगा, या अपरिभाषित है। ठीक है, तो और हम चलिए इसमें भाग के नियम में इसी के साथ सीख लेते हैं। भाग में प्लस माइनस का नियम। ठीक है दोस्तों, भाग में प्लस माइनस का नियम सीख लेते हैं। दोस्तों इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे आपने गुणा में सीखा था। जैसे दोस्तों अगर 6 बटे माइनस मान लो 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा, माइनस माइनस सेम साइन है तो चिन्ह हमेशा इसमें भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे काट देते हैं 2 कम 2 2 3 6। ठीक, तो यहाँ पर प्लस में आएगा हमारा आंसर। ठीक, और जैसे अगर प्लस प्लस है, जैसे +6/2 है प्लस में, तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, सेम वैसे गुणे की तरह जैसे समझाया था नियम। ठीक, यहाँ पर भी वही रूल का अप्लाई होगा। अगर दोस्तों डिफरेंट साइन है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, जैसे यहाँ मान लीजिए 8/+2 है। ठीक है, 2 कम 2 2 चौका 8। ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा 4 हमारा आंसर। ठीक, वैसे ही अगर +8/-2 है तब भी हमारा आंसर वही आएगा माइनस में। ठीक, -4।
सो हेलो गाइस, अगर आप यहाँ लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो यार दिल से धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो यानी आपको वीडियो समझ में आई है और जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग इसे कमेंट में इसका आंसर करिए, हम आपको जवाब देंगे। और जो भी आपको सवाल होगा आप कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सीरीज़ को फॉलो करिए। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से एडवांस तक आपको मैथ को समझाएंगे, तो हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।